मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस इंस्टीट्यूट 118 में। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खास करके यूपी बोर्ड वाले के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यही चैप्टर है क्लास 10 वालों के लिए। चूंकि ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर से कम 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे और बेहद अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। गारंटी देता हूँ मेरे दोस्त, अगर मेरे साथ अच्छे से पढ़ाई आप लोग किए तो ये हलवा हो जाएगा। तो देखते हैं, पहला हेडिंग पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जान लेते हैं, प्रकाश क्या चीज होता है। ठीक है, तो आते हैं, जानते हैं हम लोग प्रकाश के बारे में। प्रकाश, प्रकाश मीन्स लाइट। तो भाई प्रकाश क्या चीज है? प्रकाश कौन घात के मुरई है भैया, कौन है खेते के मुरई है? हाँ, प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में जानते हैं। तो प्रकाश क्या है कि प्रकाश भैया क्या है कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या भैया? एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक ना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और प्रकाश का हम लोग डिफिनीशन अगर बोलना चाहेंगे तो आराम से बता सकते हैं। प्रकाश क्या है? तो वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित कर दे उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित कर दे उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है ना, बोल सकते हो वह विकिरण, वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित कर दे उसे प्रकाश कहते हैं। वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित कर दे उसे प्रकाश कहते हैं। या आप लोग एक डिफिनेशन इसका और बता सकते हो, वो क्या है बता सकते हो? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को, जो हमारी आंखों को उत्तेजित कराकर वस्तुओं का आभास कराती है। ठीक है, दो डिफिनीशन है प्रकाश का। प्रकाश किसे कहते हैं भैया? तो वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित कर दे उसे प्रकाश कहते हैं। ये आप लोग बता सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित कराकर वस्तुओं का आभास कराती है। ठीक है, तो ये प्रकाश का डिफिनीशन आ गया सब लोग को। आगे चले तो अगली हेडिंग है, नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग जान लेते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश का गुण क्या है, चीज है भैया, ठीक है ना। तो प्रकाश के गुण के बारे में जान लेते हैं हम लोग। प्रकाश के गुण ये क्या है भाई? प्रकाश के गुण,
तो भैया जिस प्रकार हर एक इंसान के अलग अलग गुण होते हैं, हर एक वस्तुओं के गुण होते हैं, उसी प्रकार प्रकाश के भी गुण होते हैं। और कौन से गुण होते हैं हम लोग उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 गुण जो होता है प्रकाश का ना, तो नंबर पहले पॉइंट में, नंबर दूसरा, तीसरा का, चौथा हम लोग आराम से जान लेते हैं। ठीक, तो पहले में क्या लिखेंगे हम लोग प्रकाश के गुण के बारे में? तो पहले हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश जो होता है बाबू ना, जो प्रकाश होता है ना, उसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक ना, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा का क्या है, प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तीसरा का क्या है भैया, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। चौथा क्या है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। और पांचवा जो है बाबू ना, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। और बाबू चूंकि एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो आप लोग देखिए प्रकाश के गुण के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो फटाफट पॉइंट वाइज डाल करके लिख लीजिए। नंबर 1 आप लोग लिखिए प्रकाश के गुण के बारे में। नंबर 1 लिखिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। हो गया। अगला लिखिए दूसरा का, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो देखिए भैया उसमें माध्यम का जिक्र किया है, तो माध्यम कोई भी हो सकता है। तो ऐसे भी बोर्ड में पूछता है कि मतलब प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है और सबसे कम किस माध्यम में होती है। ठीक ना, तो भैया जो प्रकाश की चाल होती है वो भैया ना निर्वात में सबसे अधिक होती है। किसमें, निर्वात में। ठीक ना, निर्वात में जो होती है सबसे अधिक होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, और सबसे कम किस में होती है, हीरे में होती है। ठीक, हीरे में। और कितनी होती है, 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो आप लोग पॉइंट वाइज डाल के लिखिएगा। पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरका में लिखेंगे आप लोग प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। इसमें पॉइंट वाइज ऐसे 1 2 करके लिख लेना डाल करके। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। कितनी होती है भैया, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और सबसे कम प्रकाश की चाल हीरे में होती है, 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और देखो तीसरा का पॉइंट डाल के लिखिएगा, प्रकाश क्या है भैया, एक प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक ना, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। और चौथे पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। और पांचवा पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा कि जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। और एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर।